जो महामंडलेश्वर है उनका मानना है कि ये आखिरी स्थान होगा और इस लिहाज से जो तैयारियां की गई है उससे भी वो बहुत ज्यादा सेटिस्फाई है। उनका कहना है कि मौर्य अमावस्या के दिन जो थोड़ी सी मिसहैपनिंग हुई थी उससे मन दुखी जरूर हुआ था, लेकिन आज जिस तरह की व्यवस्था सरकार की ओर से की गई है वो बहुत ही बेहतर है। और इसीलिए जो सुबह समय दिया गया था कि सुबह 4 बजे जो है पहला निर्मोही अखाड़ा जो है वो निकलेगा, पंचायती अखाड़ा जो है वो निकलेगा और वो टाइम चल रहा है। हर अखाड़े को 40 मिनट का वक्त दिया गया है स्नान के लिए और सभी अखाड़े नियत समय से निकल रहे हैं। नियत समय से जो सुनिश्चित समय है उससे पहुंच भी रहे हैं, वहाँ उसी समय पे स्नान भी कर रहे हैं। तो अगर आप दूसरे शब्दों में कहें तो जो निर्धारित प्रक्रिया है उसका बहुत बेहतर तरीके से पालन यहाँ पर किया जा रहा है, जिसकी तस्वीरें विनोद आप हमारे दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं। वापस से आपका भी रुख करूंगी। श्वेता, योगी आदित्यनाथ लगातार नजरें बनाए हुए वॉर रूम पहुंचे, निरीक्षण कर रहे हैं, तमाम निर्देश यहाँ पर उनकी ओर से दिए जा रहे हैं ताकि सब कुछ बेहतर तरीके से हो पाए। दिखाएं तस्वीरें, क्या कुछ हो रहा है। सही कह रही है बरखा आप, क्योंकि मौर्य अमावस्या पे जो तस्वीर सामने आई उसके बाद आज जो आखिरी और तीसरा अमृत स्नान है वसंत पंचमी का, उस पर तस्वीरें बहुत ही अलग हैं। देखिए क्राउड मैनेजमेंट बहुत अच्छी तरीके से यहाँ पर किया गया है, क्योंकि मौर्य अमावस्या पे हम तो लगातार तमाम स्नानों पर यहाँ पर रहे, लेकिन आज आप देखेंगे तो क्योंकि पिछली बार जो चूक हुई थी कि पूरी जो भीड़ थी वो संगम नोस पर ही इकट्ठा हो गई थी, इस बार ऐसा कुछ नहीं है। भीड़ को डाइवर्ट कर दिया गया है अलग अलग घाटों की तरफ और लोगों को ये अवेयर भी किया गया है कि आप किसी भी घाट पर स्नान कर सकते हैं। और ऐसे में इसीलिए जो भीड़ है वो यहाँ पिछले बार के मुकाबले संगम नोस पर बात करूँ थोड़ी कम जरूर दिखाई दे रही है, लेकिन अब धीरे धीरे जो जत्था है वो धीरे धीरे करके छोड़ा जा रहा है। एक ही बार में लोग नहीं जा रहे हैं। जो बड़े बदलाव 10 बड़े बदलाव किए गए हैं मौर्य अमावस्या से लेकर वसंत पंचमी जो अमृत स्नान है उसको लेकर के बाद भी हम लगातार लोगों से कर रहे हैं। और लोग देखिए अखाड़े, क्योंकि जिस मार्ग पर मैं खड़ी हूँ बरखा, इसी मार्ग से अखाड़े जाते हैं और इसी मार्ग से स्नान करके वापस लौटते हैं। अगला अखाड़ा बस कुछ ही देर में आने वाला है, क्योंकि ब्रह्म मुहूर्त से ही शुरू हो चुका वसंत पंचमी का अमृत स्नान। अमृत स्नान जो है वो आखिरी अमृत स्नान है। मैम कहाँ से आई हैं आप? पालनपुर से, गुजरात से हो गए अच्छे, बहुत अच्छे से। अच्छा कोई दिक्कत तो नहीं हुई? नहीं बिल्कुल नहीं। बहुत अच्छी व्यवस्था की हुई है, कोई समस्या नहीं होगी। बहुत अच्छी व्यवस्था है, सबको अच्छे से स्नान होगा अंदर और बारी बारी जिस जो मैनेजमेंट कर रहे हैं बहुत बढ़िया तरीके से, ऐसा हो ही नहीं सकता। कोई भी आपको ऐसी दिक्कत नहीं? लोगों ने बताया किस रास्ते जाना है, पुलिस पूरी कर्मचारी यहाँ पर लगे हुए, सिक्योरिटी अच्छे से सब गाइड कर रहे हैं कहाँ से जाना है, कैसे जाना है, कितने टाइम में आना है, कैसे जाना है। फॉरेन डेलीगेट्स भी है, कोशिश करेंगे, लेकिन विदेशों से भी श्रद्धालु आते हैं। Have you taken the holiday? Have you taken the holiday? Yes. How was the feeling and where are you from? Well, I'm from Italy and the feeling was Divine. divine. More than what I expected. So, आप बातचीत जारी रखिएगा। राकेश के बाद कुछ तस्वीरें हैं, शायद उनका रुख कर लेते हैं। राकेश, बखा मैं आपको तस्वीरें दिखाता हूँ। निरंजनी अखाड़ा यहाँ से आगे बढ़ चुका है और अब बारी है श्री पंचदशनाम जूना अखाड़ा की। और देखिए धर्म ध्वजा आपको दिखाई दे रही है बीचों बीच और इनके पीछे नागा, साधु और सन्यासी। चूंकि अखाड़ों का गठन ही सनातन धर्म की रक्षा के लिए हुआ था। भगवान शिव के गढ़ माने जाते हैं, भगवान शिव के उपासक माने जाते हैं, इसीलिए आप ये तस्वीरें देखिए धर्म ध्वजा के साथ ही चलते हैं, हाथों में दंड लेकर, हाथों में त्रिशूल लेकर। और उसके बाद भगवान शिव का उद्घोष हर हर महादेव, जय माँ गंगे। बसंत पंचमी का दिन है और आप ये तस्वीरें देखिए टाइम्स नाउ और भारत पर। आप जरूर इस लोक में हैं, लेकिन चूंकि कुंभ में माना यह जाता है कि सीधे तौर पर देवता आते हैं धरती पर, देवताओं का वास होता है तीर्थ नगरी प्रयागराज में। तो ये तस्वीरें आप देख पा रही हैं। हम लगातार तस्वीरें दिखा रहे हैं कि किस तरीके से अब अखाड़ों का स्नान आगे की ओर बढ़ रहा है। तो ये तस्वीरें और भी इशारा किया गया है, चूंकि हथियारों का प्रदर्शन भी होता है, अखाड़ों का गठन जैसा हमने पहले। बिल्कुल, ये तस्वीरें अलग अलग अखाड़ों की हम लगातार आप तक पहुंचाते हुए जो अब अपने अपने निर्धारित समय के अनुसार स्नान के लिए पहुंच रहे हैं। गौरव भी हमारे साथ बने हुए। गौरव दिखाएं जरा यहाँ पर तस्वीरें। व्यवस्था बहुत बेहतर नजर आती है, लोग भी कह रहे हैं कि सब कुछ ठीक है, आराम से स्नान हो रहे हैं। बताएं जरा। बिल्कुल देखिए इस बार ऑपरेशन 11 का एक चक्रव्यूह रचा गया और बाकायदा कमांड सेंटर से निगरानी रखी जा रही है। हम सीधा श्रद्धालुओं से बात करेंगे ताकि वो फर्क बता सके और सुविधाओं को बता सके। तमाम वो श्रद्धालु
जो संगम नोच पर स्नान करने के बाद, त्रिवेणी में स्नान करने के बाद यहाँ पर पहुंचे हैं। हम उन्हीं लोगों से बात कर लेते हैं, उनसे उनका अनुभव पूछते हैं। क्या नाम है आपका, कहाँ से आए आप? सीपी हो जाए, जोधपुर राजस्थान से। कैसा अनुभव रहा है स्नान का? बहुत ही ऐतिहासिक और शानदार अनुभव रहा है और बहुत ही ये सनातन संस्कृति का 144 वर्षों बाद ये महाकुंभ आया है, जिसमें हम अपने पत्नी सहित और बच्चे के सहित आए हैं और बहुत ही सौभाग्यशाली है हम, और हम इसके साक्षी बने हैं अपने बच्चे सहित और संतों के साथ और आदि गुरु शंकराचार्य के साथ, हर अखाड़ों के साथ हमने शाही और अमृत स्नान किया है। इसके सौभाग्यशाली और साक्षी बने और बहुत ही सुंदर व्यवस्था है। आप लोगों को कोई दिक्कत तो नहीं हुई? कोई दिक्कत नहीं, बहुत अच्छी व्यवस्था है, बहुत अच्छी व्यवस्था है। हम छोटे से बच्चे को भी अपने साथ अपना स्नान कराकर गंगा मैया के पास आए हैं। हम लोग छत्तीसगढ़ से आए और हम लोग को कहीं पे भी ऐसा नहीं लगा कि कोई किसी प्रकार की अव्यवस्था है। बहुत सुंदर, बहुत अच्छी व्यवस्था। तीन बार नहाए, अद्भुत स्नान है और बहुत अच्छी व्यवस्था है। आप लगातार, तो ये देखिए वो लोग हैं जो लगातार स्नान करके पहुंच रहे हैं और अपना अनुभव बता रहे हैं, और जाहिर तौर पर वो ये कह रहे हैं कि उनकी जो योगी सरकार, योगी प्रशासन द्वारा इस बार जो व्यवस्थाएं की गई वो बहुत ही अच्छी थी और यही वजह थी कि उसकी वजह से उन्होंने अच्छे से स्नान किया। बिल्कुल।